हेलो दोस्तों, CGL 2026 का नोटिस आ चुका है। चलिए देखते हैं कि इस नोटिस में इम्पोर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट चीज़ किस प्रकार हैं। तो सबसे पहले बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो इम्पोर्टेंट डेट इस प्रकार है। आप इस फॉर्म को 21/5/2026 से लेके 22/6/2026 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका करेक्शन विंडो 29/6/2026 से लेके आप 1/7/2026 तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम CBT 1 एग्ज़ाम डेट अगस्त सितंबर में होने की संभावना है और CBT 2 का एग्ज़ाम दिसंबर में होने की संभावना है। चलिए और देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप पोस्ट वाइज पे लेवल और डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार और स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पे 2.2 पे लेवल में देखिएगा तो इसमें भी है। इसी प्रकार अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पे लेवल है और अलग अलग कैटेगरी में आता है, तो आप एक बार देख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 12,256 पदों पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आया हुआ है। अब क्राइटेरिया की बात करें तो अब इस फॉर्म को भरने के लिए आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2026 तक आपका एज 18 से 27 साल होना चाहिए। कुछ पोस्ट में एज 20 से 30 साल है, कुछ में 18 से 30 साल है, तो वो आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की, तो आप SC/ST हैं तो 5 साल, OBC हैं तो 2 साल, PWD हैं तो 10 साल, PWD OBC हैं तो 13 साल, और PWD SC/ST हैं तो 15 साल की रिजर्वेशन मिलेगी। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी डिटेल्स यहाँ दिया गया हुआ है। अब इसमें बात करते हैं कि इनिशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। तो जैसे कि आप बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कोड के, तो आप देखिएगा इनिशियल क्वालिफ़िकेशन डिजर्विंग क्वालिफ़िकेशन ये इस प्रकार रहेगा। और बात करें तो जैसे कि फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कोड में क्वालिफ़िकेशन ये रहेगा आपका। और बात करें असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए स्टेट कोड, स्टेट कैडेट में आपका क्वालिफ़िकेशन ये रहेगा बैचलर डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और इसमें कुछ प्रेफरेंसेस है वो आप एक बार पढ़ लेंगे। अब बात करें जूनियर स्टैटिक ऑफिसर, इसमें आपका बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना, यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 60% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। मार्क्स होना चाहिए आपका 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए, या बैचलर डिग्री फॉर एनी सब्जेक्ट विथ एस्थेटिक और एनी सब्जेक्ट फॉर डिग्री लेवल। तो जैसे एस्थेटिक और बात करें एस्थेटिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकेंड का क्वालिफिकेशन, इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एस्थेटिक्स में, मैथ में, इकोनॉमिक्स में, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडी, ऑपरेशन और रिसर्च और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, आप एक बार देख लेंगे। अब बात करते हैं मेन मुद्दा, उसके बाद बाकी जितना ऑल पोस्टेस है उसमें आप ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो आप उस फॉर्म को भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट है जिसका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा है या फाइनल ईयर एग्ज़ाम दे दी है, उसका रिजल्ट 1/8/2026 से पहले आ जाएगा, तो वो भी कैंडिडेट आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फी आपको पता ही है। आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये लगेगा। वुमेन कैंडिडेट हैं बिलोंगिंग और SC/ST मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा। और PWD कैंडिडेट के लिए बात करें एग्ज़ाम
बात करें सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप देख सकते हैं रीजन वाइज। आप जैसे सेंट्रल रीजन में बात करें तो यूपी एंड बिहार आता है, जिसमें से सेंटर आप देख सकते हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, आरा। अब जैसे यूपी में देखिएगा तो बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी। और उसके बाद फिर जैसे देखिएगा बिहार में तो सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा और मुंगेर। इसी प्रकार देखिएगा ईस्टर्न रीजन में तो धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बालासोर, उड़ीसा। जैसे इस ER रीजन में आने वाला स्टेट देख सकते हैं आप झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इस रीजन में आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे Tier 1 होगा और Tier 2 होगा। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और कुछ कंडीशन में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी होता है, PT भी होता है, तो वो पोस्ट वाइज आप डिटेल देख सकते हैं एक बार। बात करें CBT 1 की, तो CBT 1 में आपका 25 नंबर रीजनिंग से आएगा, 25 नंबर जनरल अवेयरनेस से आएगा, 25 नंबर मैथ से आएगा, 25 नंबर इंग्लिश से आएगा। टोटल हो जाएगा आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला। आपको 1 घंटा मिलेगा एक एग्ज़ाम के लिए, 60 मिनट। उसके बाद बात करते हैं CBT 2 का। तो CBT 2 में अब जैसे पेपर 1 का सेक्शन 1 में देखिएगा तो आपका इसमें मैथ होगा और रीजनिंग होगा। दोनों का 30 क्वेश्चंस रहेगा। टोटल 60 क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 180 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसके बाद सेक्शन बी में बात करें, सेक्शन बी में आपका रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा आपका। उसके बाद जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें इंग्लिश का 45 क्वेश्चन होगा और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन होगा। टोटल 70 क्वेश्चन रहेगा। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स होगा। 210 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और सेक्शन 3 में आपका होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। 60 मिनट इसमें भी मिलेगा। इसी बार आप देखेंगे सेक्शन 3 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। 1 डाटा एंट्री टास्क मिलेगा, वही जिसको टाइपिंग स्पीड कहते हैं, वो टाइपिंग टेस्ट होगा कैंडिडेट का, आप देख सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 ये AAO के लिए है, तो इसका आप एक बार डिटेल्स में देख सकते हैं।